इस वीडियो में हम फॉर्म भरेंगे MGSU यूनिवर्सिटी का। जो विद्यार्थी हैं यहाँ पे MA MSc MCOM के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके देखेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। उससे पहले इसकी डेट्स देख लेते हैं कि कब तक आप अपना फॉर्म है जो कि भर सकते हैं। देखिए, फॉर्म भरने की डेट की अगर बात करें तो बिना लेट फीस के साथ में डेट है 11 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है। उसके बाद में 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके 18 दिसंबर तक आप भरोगे तो। उसके बाद में डबल फीस आपको देनी होगी 23 दिसंबर तक। कंप्लीट फॉर्म भरने की प्रक्रिया जानेंगे तो उससे पहले आपको कुछ यहाँ पे देखिए, कुछ अगर बात करें फॉर्म किन के चल रहे हैं तो देखिए, वार्षिक पद्धति में तो जितने विद्यार्थी MA MSc MCOM वाले कैंडिडेट हैं जो कि पहले रेगुलर एक्स्ट और यहाँ पे नॉन कॉलेज थे, पिछले वालों के चल रहे हैं ये। तो जो भी विद्यार्थी MA MSc MCOM पहले एडमिशन ले रखा था और फेल वगैरह हुए थे या फिर फाइनल में हो गए तो उनके तो एनुअल वाले फॉर्म भरें। और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म चल रहा है तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप करके बताएंगे। MA MSc MCOM सभी की प्रक्रिया सेम है। फॉर्म की डेट हमने आपको बताई दी है। अब फॉर्म फिलअप करने की हम बात करते हैं कि फॉर्म यहाँ पे आपको क्या करना है। हम फॉर्म भरना है हमको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कौन से ऑप्शन पे जाएंगे, जो आपका NEP पोर्टल है उस पर आपको जाना होगा। जो भी आपका NEP वाला पोर्टल है उस पर आपको चले जाना है। जैसा कि देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो पैनल फॉर NEP 2025-26 वाला आ रहा है, 2024-25 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है सेकंड नंबर पर। इस पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। देखिए, पेज इस तरह से आप लोगों का खुल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। फॉर्म आपके सभी के यहाँ पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं किन किन के फॉर्म चल रहे हैं। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है 2025-26 के लिए। अब अगर रेगुलर है तो रेगुलर के हिसाब से करें, नॉन कॉलेज है तो नॉन कॉलेज के हिसाब से करें। हम यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे सबसे पहले। तो जो भी आपका स्टूडेंट टाइप है उसमें आप अगर रेगुलर कोर्स है तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेना, नॉन कॉलेज है तो नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर लेना। हमने यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट किया है, फिर कोर्स में PG सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं, आप PG किससे करना चाहते हो, जैसे कि MA हिंदी, इंग्लिश, सब सारे ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो हमने यहाँ पे MA हिंदी सेलेक्ट किया। MA हिंदी सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, जो भी आपकी कॉलेज है, और यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। नाम डाल देना 10वीं की मार्कशीट से। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना और यहाँ पे OTP भेज देना। OTP चले जाएंगे, OTP यहाँ पे आपको दर्ज करना हो। देखिए, हमने क्या किया, मोबाइल नंबर पे OTP भेज दिया। अब OTP डालने के बाद में क्या होता है, OTP को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद में आपसे पासवर्ड बनवाए जाएंगे। तो पासवर्ड बनाने होते हैं आपको। तो पासवर्ड कैसे बनाने हैं आपको, जनरली सीधा सीधा है। जैसे कि आपका कोई भी नाम है, मान के चलिए आपका नाम योगेश है, तो हमने यहाँ पे योगेश लिखा। अब हैज़ टैग लगा के 1 2 3 लिख दिया, या हैज़ की जगह @ लगा दिया। इस तरह का आपको साइन यूज़ करना है, मतलब बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, मैथ के भी डिजिट, और यहाँ पे कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज करना होता है। तो इस तरह से आपको अपने पासवर्ड बनाने हैं और उसको फिर सबमिट करना है। देखिए, यहाँ पे साफ लिखा भी होता है पासवर्ड बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। ये सारे ऑप्शन हैं, वैसे आप इनको नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको बता दिया है। तो उस तरह से आपको एक पासवर्ड बनाना, दोनों में सेम पासवर्ड डालना, फिर आपको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करोगे आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, मतलब यूज़र ID मिल जाएगी, और पासवर्ड आप बना ही चुके हो। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब जब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप कर देंगे लॉगिन पर क्लिक। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या मांगेगा कि अपना यूज़र ID डालो और पासवर्ड डालो। यूज़र ID और पासवर्ड डालकर हम इसको लॉगिन करेंगे। तो चलिए इसको लॉगिन है जो कि कर लेते हैं। देखिए, जब ये लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। फिल फॉर्म का ऑप्शन आ गया है। फिल फॉर्म का ऑप्शन आने के बाद में यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आ रहा है कि आप कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर रहे हो। अब जो भी सब्जेक्ट आ गया है उसके आगे फॉर्म फिल पर क्लिक करना, फॉर्म आपका ओपन होगा। उसके बाद में आपसे सबसे पहले आपकी ABCID मांगी जाएगी। तो ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पढ़ लें। पढ़ने के बाद में ABCID डालें और फैच ABC डाटा पर क्लिक कर दें। जो भी आपका ABCID में नाम है उसके अकॉर्डिंग आपके फॉर्म में नाम आ जाएगा, और कॉलेज ने जो भी आपका नाम चढ़ाया है, फादर्स नेम वगैरह, सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक है जो कि यहाँ पे खुल जाएगी। तो ये डाल के हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद में आपके सामने ये फॉर्म है जो कि खुल चुका है। देखिए, फॉर्म खुला है। अब फॉर्म में आपको आपका नाम है जो कि इंग्लिश में आ रहा है, आपको हिंदी में भरना है। जेंडर सेलेक्ट करना है, फादर्स नेम को आपको हिंदी में लिखना है। फिर आपको मदर्स नेम हिंदी इंग्लिश में लिखना है। फिर आपकी ईमेल ID डालनी है, और जो भी आपकी कैटेगरी है, SC ST OBC जो भी है वो कर लेना सेलेक्ट। माइनॉरिटी में नो कर देना, PWD में नो कर देना। यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर देना। अगर आप पहले से यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हैं तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। फिर यहाँ पे आपका मीडियम आता है, मीडियम हिंदी इंग्लिश आता है तो इंग्लिश आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी है। और यहाँ पे व्हाट्सएप की अनुमति है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें। यहाँ पे आपको नो करना है, इसमें भी आपको नो करना है। तो इस तरह से आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपका आएगा एड्रेस डिटेल।
देखिए यहाँ पे आपको आपकी एड्रेस डिटेल मिल रही है, 2 पंक्तियाँ दी गई है, दोनों पंक्तियों में अच्छे से आपका एड्रेस आ जाएगा कंप्लीट। यहाँ पे स्टेट भरना अपना, अपना डिस्ट्रिक्ट भरना, अपनी सिटी भरना है, यहाँ पे पिन कोड भर देना। फिर आपको अपनी यूजी की डिटेल डालनी है, यानी आपने जो भी कोर्स किया है, बीए, बीएससी, बीकॉम, उस कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कौन सा आपका रोल नंबर था, टोटल मार्क्स कितने थे आपके, कितने आए और कितनी परसेंटेज बनी, किस साल आपने आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। और यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पे आपको आपके सब्जेक्ट डालने हैं। ये डाटा आपको अपनी मार्कशीट से जो कि फिलअप करना होगा। अब आपका आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जैसे कि सबसे पहले तो हमने ABCID भरी थी, उसके बाद में आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करके बताई। अब आता है एग्जाम फॉर्म की बारी। इसमें आपको सब्जेक्ट बनने हैं, जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं अभी सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देने हैं। सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना होगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आप लोग नेक्स्ट करोगे, और नेक्स्ट करने के बाद में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये चीज़ें आप अपलोड कर दें फ़ोन से ये चीज़ें अपलोड हो जाएगी। अपलोड हो जाने के बाद में आपको अपने फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा, उसके बाद में आपको अपनी फ़ीस का पेमेंट करना होगा। देखिए फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। फॉर्म को अच्छे से चेक करना है कि फॉर्म में कोई तरह की गलती तो नहीं है। आपका नाम वगैरह अच्छे से चेक कर लेना, सब्जेक्ट अच्छे से चेक कर लेना, नाम जेंडर अच्छे से चेक करना। अगर नाम में एक बार मिस्टेक हो गई तो फिर करेक्शन होना जल्दी से पॉसिबल नहीं है, फिर आपको यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा एक बार फॉर्म में डिटेल चेक करना, उसके बाद में उसको सबमिट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्म की डिटेल चेक करेंगे। देखिए जैसे ही फॉर्म डिटेल चेक की उसके बाद में आ गई फीस। एग्जाम फीस 850 रुपये है, एनरोलमेंट फीस 200 है और एलिजिबिलिटी फीस यहाँ पे 200 है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल फीस ये दिखा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे फीस पे आ चुके हैं। टोटल फीस यहाँ पे कितनी है, 1250 रुपये है। अब इसके नीचे आ रहा है पे का ऑप्शन, तो पे पर क्लिक कर देना। सिंपली आपका फॉर्म का जो पेमेंट है वो हो जाएगा यहाँ पर। देखिए फॉर्म का पेमेंट करने के लिए आपको काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शन हैं। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन के जरिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो डेबिट कार्ड का यूज़ कर लें, चाहे फिर हम वॉलेट का यूज़ कर लें। वॉलेट से भी आप लोग अपना फॉर्म की फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये कंप्लीट प्रक्रिया थी आपके फॉर्म भरने की। सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी कोर्स हो आपका, MA, MSc, MCOM, सभी के फॉर्म आप लोग ऐसे फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये MA का फॉर्म भरा, सेम प्रोसेस MSc से का भी भर सकते हैं, MCOM का भी भर सकते हैं। तो आप लोग अपना फॉर्म भरें अच्छे से। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अपना टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेगी आपकी यूनिवर्सिटी रिलेटेड, कब एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम का टाइम टेबल कब आएगा, और कैश पेपर आपको वहीं से देखने को मिलने वाले हैं।